guys, welcome to our video. We are going to do a Q&A session. Firstly, I'd like to welcome Apurva. Then I'd like to welcome Divya. Then I'd like to welcome Diksha. Yeah. And we have Rishika. So, now we are going to have Q&A session. तो हम लोग करने वाले हैं Q&A सेशन जिसमें सबसे मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, लेकिन शुरू किससे करेंगे इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक गेम खेलेंगे। Bombastic side eye. उसके लिए हम एक गेम खेलेंगे, तो आई रिक्वेस्ट all the participants to play the game please. तो हम लोग बच्चों के आपको ऐसे करके ऐसे करना है, जब ऐसे करना जो क्या बचा है और आपका उसका ऑर्डर आपका सबसे पहले 1 ये ऊपर नीचे सब 2 1 Rishika. So we are going to ask Rishika. So our first question is, एक ऐसी मेमोरी जो हमेशा याद रहेगी। कॉलेज लाइफ। लास्ट ईयर हम लोगों ने रामेन चैलेंज करा था, मुझे आज तक वो याद है। मुझे लगता है वो मुझे हमेशा याद रहेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें लास्ट में काव्या ने चीनी खाई थी रामेन खाने के बाद। मुझे तो तीखा नहीं लग रहा है। इसको दोनों को तीखा नहीं लगा। और वो तो ये तो थे ही नहीं ना, दीक्षा थी ना अपूर्वा थी, और आपको सबके साथ वाला मेमोरी बताना चाहिए। बट उसमें दिव्या ने खा लिया, फिर मेरे से कहती है वो तुम्हारे बाउल में ज्यादा था, मेरे बाउल में कम था, इसलिए तुम्हारा लंबा चल रहा है। उल्टा बोल दिया। नहीं मेरे बाउल में कम था, इसके बाउल में ज्यादा था, और फिर इसको भी थोड़ी थोड़ी मिर्ची लग रही थी उसमें। ये बिल्कुल बात नहीं, आप देख लीजिए इसका स्लो ही रहता है सब चीज। और मेरा जल्दी खत्म हो गया तो मेरे बाउल में कम था गाइस, मेरे साथ लाइन सब हुई थी। बस ये वाली मुझे हमेशा याद रहेगी, वो चीनी वाला इज एपिक। ट्रूली वेरी क्यूट मेमोरी ऋषिका। उसके बाद हम क्लॉकवाइज मैनर में चलते हुए पूछेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए पूछेंगे अपूर्वा से। अपूर्वा, लिसन योर क्वेश्चन केयरफुली। ओके यार ये ठीक है कोई बात नहीं, बोल सकते हैं किसी। ठीक है चलो छोड़ो, मैं ये नहीं बोल सकती। गुड। The next question is for Divya. Question is, एक दूसरे के बारे में वो हैबिट जो इरिटेट करती है बट सीक्रेटली यू विल मिस। सबके बारे में। क्या ये मैं बोल तो सबसे पहले अपूर्वा का बोलेंगे, गीली मिर्ची। गिल्ली पिच्ची हो, सबसे इरिटेटिंग बट सबसे मजेदार। यस बेस्ट था ये कि इसके साथ जब भी कोई बात करेगा ये किसी और को बोलने नहीं देगी, अपना बोलेगी। तो यार तुम लोग भी कुछ बोलो। हाँ। तो दिया नहीं जाता, तो ये याद करेंगे पॉजिटिव वे में। हाँ ऋषिका ऐसा है क्या? नहीं बिल्कुल जब ये कोई गलती करती है या फिर कोई इससे ऐसे ही कुछ मिस्टेक हुआ, जैसे कि कल इसने मना कर दिया था वो उसके लिए मीटअप के लिए, क्योंकि इसको काम था, ऊपर से इसके हॉस्टल में राजमा चावल बना था। तब इसको इसका गलती ही रियलाइज हुआ, यार दिव्या चले क्या आज मेरे हॉस्टल में राजमा चावल नहीं बना। एकदम से एक्सेंट चेंज हो जाता है पूरा। प्रायोरिटी खुद को। राजमा चावल को प्रायोरिटी देना तुम कैसे बोल सकते हो? उसको तो प्रायोरिटी देना था ना, कि वो मतलब और थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है। ठीक है, वेरी प्रिटी आंसर दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीक्षा। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें कॉलेज ने सिखाई और दोस्तों ने सिखाई जो बुक्स कभी नहीं सिखा पाई?
माय गॉड, हाइपोथेटिकल आंसर। टफ एच अराउंड गाइस, बना बना के बना बोलना होता है। सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ स्टेट डिफेंस करेंगे हम। सच में यार, अरे ऐसा क्या हो सकता है। सोचो आराम से। मेनली तो यही होना चाहिए ना कि दोस्ती पहले किताब में तो है नहीं कि कहाँ इतना पढ़ते थे, पर यहाँ पे आके क्या रियलाइज़ हुआ कि सच में ये एकदम बेस्ट थिंग होता है सबसे लाइफ में, कि जो भी कभी नहीं मिल सकता कहीं भी, ना किताब में, ना इधर उधर, ना घर में, पर कॉलेज में आके ये मिला कि चलो ठीक है, हम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ पे हर चीज़ मिल रहा है। Very beautiful answer, Diksha. The next question is for Rishika. The question is, who is most likely to become rich, ghost everyone, and get married first? स्टार्ट करूँगी घोस्टिंग से। तो दीक्षा विल घोस्ट, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में जाने वाली है, इसने पहले से बोला था तो घोस्ट कर देगी। और रेस्ट रिच एंड मैरिड। हाँ, रिच तो IT वाले ही होंगे ना, वैसे CSIT का पैकेट बहुत जल्दी बढ़ता है guys उसका। तो एंड लास्ट रीड भी गया यार ये बहुत अच्छा ग्रुप में जिसकी सबसे पहले शादी होती है ना, सबसे ज्यादा फन भी उसी की शादी नहीं नहीं जल्दी, मतलब इतना जल्दी नहीं, मैं इसका भी प्रैक्टिकल आंसर देती हूँ। उसका जो है 29-30 तक खींचने का प्लान है। इतना लेट मेरा नहीं होगा। इसका मुझे कोई प्लान करने का प्लान ही नहीं है। इसका शादी ब्याह में अभी विश्वास नहीं आया नहीं है। लास्ट तो अभी इनके कंपैरिजन में मुझे लगता है मैं तो हो जाऊंगी भाई। मतलब मैं तो खुद ही अपनी मर्जी से ही करूँगी। मतलब बहुत छोटी है। हाँ, उसका नॉर्मल है, हम लोग का एक्स्ट्रा I'm a normal person here. हाँ, वेरी फन क्वेश्चन। यस, तो अब हम मैंने नहीं पहले से सोच के रखा था, इसलिए बोला था पॉलिटिक्स में जाऊंगी। सुन रहे हो गाइस? अगर हमारे ग्रुप पर कोई मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? I think 4 more shots please. भाईजन हम 5 हैं। 5 नहीं है ना, 4 ही होती है क्या? उसमें 4 होती है और 4 ही शॉर्ट्स होते हैं। देखो अभी से बोला था कि होस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। दोस्त को इंक्लूड करना था, वो ये बोलना भूल गई। अच्छा रुको लेट मी थिंक। मैं ये डालूंगी, मैं ये काटूंगी नहीं, दिखना रुको, चाहिए। ये रुको, ऊपर रुको। मुझे डिच कर दिया। लिपस्टिक अंडर मैं बुरका देखी है सबने। वही बोल देती हूँ भाई। नहीं चलो ठीक है, मस्ती करती हूँ, सीरियसली बोलती हूँ। बट वो ऑलरेडी बन चुकी है, हमारी मूवी हिट कैसे जाएगी फिर? हाँ टाइटल अलग होना चाहिए मूवी का। हाँ अच्छा, तुम नई मूवी बनाने को बोल रहे हो? हाँ, ओह मुझे लगा कंपेयर। नहीं हमारी बनी अगर डिफरेंट बट सेम। मतलब यहाँ हम सबकी पर्सनालिटी नहीं, बट मैं बोलूँगी डिफरेंट बट सेम, क्योंकि यहाँ देखा जाए कोई ऊपर से देखेगा ना, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, बट कोई चीजें हैं जो हम लोगों को सबको जो हाँ इंटरनली कनेक्ट, और जिसमें हम बहुत ज्यादा और अगर कोई बाहर का आके बैठेगा ना तो उसको इतना इजी नहीं होता हमारे ग्रुप में घुसना, क्योंकि कुछ है जो हम ही लोगों के अंदर है, हम ही लोग के आपस में है। पाँचों में बस। सेकंड ईयर थर्ड ईयर 5 के 5 हाँ 3 साल बेमिसाल गाइस, 3 सबकी कितने अलग है, सबकी मतलब सबका एक पर्सनालिटी देखो तो सबका प्रायोरिटीज बेसिस पे पर्सनल लाइफ अलग है, हॉस्टल्स अलग है, सब बिल्कुल अलग है, टाइम अलग है भाई। और ये बहुत ही मतलब लाइकली होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाएं, बट नहीं आई है हम लोग के बीच में, और आई होप आई विश कभी आएगी भी नहीं। टचवुड हाँ, शादी ब्याह में भी मिलेंगे। नाचेंगे भाई, नाचेंगे हाँ, लेट के। ग्रुप परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या के लिए। हाँ, पीछे डीजे सुनो। द क्वेश्चन है पीछे डीजे सुनो। द क्वेश्चन है अभी राघव चल यस गाइस कंटिन्यू। द क्वेश्चन इज, अगर हम लोग कभी नहीं मिले होते फर्स्ट ईयर में ही, तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी होती? बहुत ही अच्छी। बहुत निकल ही जाता है यार। ठीक है, क्वेश्चन
चेंज। तो जब तुम अच्छा बोलोगी तो तुम कुछ देख सकती हो। नहीं रहने दो। ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, दिव्या तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि एक अपने बारे में ऐसी चीज बताओ जो तुम ओपनली नहीं बोलती हो, लेकिन तुम्हारे बारे में वो चीज सबको पता है। वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया। ये कैसे बताओगे हम लोग, तुम लोग को पता है ये बात? तुम्हें दिख जाता होगा कि तुम्हारे बिना बोले हम लोग समझ गए, ऐसे कुछ। या तुम कुछ ऐसा बोलो जो तुम्हें मतलब तुम्हें लगता है तुम बताना चाहती हो, कन्फेस करना चाहती हो कि हाँ ये मुझे मेरे पता बारे है, में तुम लोगों को पता है और ये ऐसे। पता है, ये मुझे भी पता है। हाँ कन्फेशन। हाँ, अरे बोल सकती हो, बोलो बोलो। ऐसा तो बहुत कुछ है। एक तुम्हारी हेल्प करती हूँ, पर अब तुम फिर ये नहीं बोल पाओगे। नहीं, शायद वही बोलने वाले। हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने, या तो कैंपस के अंदर ही या फिर बाहर ही, तो जहाँ हम ज़्यादा वॉक कर लेते हैं या फिर चल लेते हैं, तो तुम चारों को पता होता है कि अब मेरे से चला नहीं जाएगा, तो तुम लोग बार बार मेरे से पूछते हो ठीक हो ना, पानी पियोगी, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि हम उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम उतना दूर तक चल सके। तो तुम लोग ये बात को बहुत अच्छे से देखते हो, केयर करते हो, ये अच्छा लगता है। ये हम बताते नहीं है, लेकिन बिना बताए तुम लोग समझ जाते हो। वेरी नाइस, वेरी हार्ट टचिंग आंसर। अरे गीली पुच्ची मीम डाल देना आपकी स्टोरी सुन के। ये गीली पुच्ची आपने अभी विटनेस करी, गीली पुच्ची। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा के लिए। तो द क्वेश्चन इज, अगर हम लोग कभी नहीं मिले होते कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी? गाइस सबसे पहले तो बहुत बुरी दुनिया अच्छी है गाइस, दुनिया अच्छी है। सच में यार, अगर हम पांचों नहीं मिले होते तो पता नहीं लाइफ एक साइड में कहीं भी एकदम क्या बोले फट्टू सा होता। बट अभी तो एकदम सब कुछ इतना बढ़िया, इतना अच्छा, कहीं भी कुछ भी एकदम गड़बड़ चल रहा होता है, यहाँ आते हैं सब चीज़ नॉर्मल, बढ़िया, मस्त, एकदम इंजॉय। कहीं भी एकदम नहीं टाइम भी मिले फिर भी इधर आना है तो टाइम ही टाइम है, एकदम मस्त बढ़िया रहता, मज़ेदार। जितना बोलूँ वो भाई कम है, नो वर्ड्स। मतलब ये हम पांचों से कॉलेज बेस्ट, हमेशा यादगार। अब तो एकदम बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया, मस्त, कुछ कमी ही नहीं है ज़िंदगी में, ऐसा लगता है जब हम पांचों होते हैं तो। हाँ, पर मतलब ज़िंदगी में दुख वो अलग, और मतलब ज़िंदगी का हर खुशी इधर, बस इधर। मतलब ऐसा कभी नहीं लगता कि हम घर से दूर है, क्या अब कुछ भी हो जाए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, कुछ भी नहीं, बस ये पांचों साथ में है, मस्त, कुछ भी हो चिल भाई, मस्त एकदम, बस। और क्या बोलूँ भाई, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो ये ग्रुप है उसके जन्मदाता यही दोनों है, दिव्या और दीक्षा। क्योंकि ये दोनों काउंसलिंग में मिले और एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए, और फिर ये लोग हॉस्टल में मिले तो ये और प्रेम ही बन गए, और फिर हम दोनों मिले इसके रूम में, वो मिली उसके रूम में, फिर हम लोग आपस में मिले और मिलते ही चले गए। तब से ऐसे मिले कि मिल ही गए। एग्जैक्टली। और दिव्या ने हम दोनों की दोस्ती कराई थी, वो बोली कि आप लोग ब्रांच सेम है, हमारी ब्रांच की मिली। सैड थी, मैं से बोली थी यार मेरी ब्रांच को तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। इसने बोला कि अरे उसकी रूममेट तुम्हें जाओ दोस्ती करो चल के। मैंने कहा चलो चलो फ्रेंडशिप करते हैं। अरे वो तो बकचोद सी थी, अभी भी हो जाएगी, ये क्या पीस है यार। और गाइस और ये दोनों ना, अब देखो ये दोनों ना मेरे रूममेट्स थे, बट ये दोनों एकदम शुरू में आए थे तो ऐसे लग रहा था भाई हमेशा डिप्रेशन में कैसे से लोग हैं, पर बाद में जस्ट बस 2 दिन बाद ऐसे पता चला ओ ये ऋषिका है, ओ माय गॉड, ऋषिका से रिश्वा स्विच हो गई, ये काव्या है, काव्या से कव्यू स्विच हो, मतलब कब स्विच हो गई कब कैसे हो गया पता ही नहीं चला था। मतलब पहले मतलब सब रूड थे, अब तो इतने चिल हो गए कि एकदम मस्त। सो द क्वेश्चन इज, जनरली कॉलेज का सबका कुछ ऐसे पहले से होता है कि कॉलेज तो ऐसा होता होगा, तो वैसे ही कॉलेज का एक ऐसा स्टीरियोटाइप या ऐसा सोच कॉलेज के बारे में जो तुमने पहले से बना रखी हो, जो तुम्हें यहाँ पे आके पता चला कि एक्चुअली गलत है। वेरी इजी गाइस,
तो मुझे ऐसा लगा था मस्त कॉलेज में आ गए हैं, अब पढ़ाई नहीं करनी है। सच में पहली बार था, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, मैंने एक रत्ती नोट्स नहीं बनाए थे अपने। मुझे आज भी याद है मेरी मैकेनिक्स में 0 नंबर आए थे क्योंकि मैंने नोट्स ही नहीं बनाए। कब पढ़ने की इच्छा नहीं करी उस नेहा की। मैं लोग बोलते थे कि कॉलेज आके पढ़ना नहीं होता, क्योंकि मैंने सब सोशल मीडिया में यही देखा था कि कॉलेज आके तो पढ़ने सही में। और आई वाज लाइक, और मेरे इस चक्कर में नंबर भी कम आए थे हर सब्जेक्ट में। मैं उस बात के बाद मेरा सेकंड सेमेस्टर में जो मैंने कमबैक किया है हो गया कि सब झूठ है। उस टाइम मुझे लगा सब झूठ है। कॉलेज से पहले मैं 1x पे पढ़ती थी, अब मैं 9x पे पढ़ती हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरी भी एक मेमोरी है। मैं फर्स्ट सेम में आई थी और मैं एक ही कॉपी मेरे को मैं उसकी क्या कौन है वो श्रद्धा खापरा का पति अमन दत्तरवाल, उसकी कॉलेज गाइड वीडियो देख के आई थी। उसने बोला कि एक ही कॉपी बनाना कॉलेज में, उसी में सारे नोट्स बना देना। तो मैंने वही किया फर्स्ट सेम में। दीक्षा मेरे नोट्स देखती है एग्जाम में और कहती है काका कितने गंदे नोट्स बनाती हो तुम प्लीज आगे से काला और नीला पेन लेना, अलग कलर के पेन यूज करना। हम दिलवा देंगे तुम्हें, पर तुम अगले बार से 2 पेन के नोट्स बनाना। क्योंकि गाइस जब मुझे जरूरत होती थी तो पता ही नहीं चलता था कहाँ टॉपिक, कहाँ क्वेश्चन, कहाँ आंसर, सब एक ही में। और तो फिर मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि ठीक है अगली बार से नो अमन दत्तरवाल, ओनली दीक्षा दत्तरवाल। अमन दत्तरवाल खंडन करते हैं भाई। ओके, कॉलेज लाइफ को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। हार्ड तुमसे बताया नहीं जाता, सोचना पड़ता है नहीं सब चीजें, तो इजी भी सोचना ही पड़ रहा है। मैं तेरा ही हूँ। ये बेस्ट था सच में। 3 वर्ड्स मैं अलग अलग वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ। ठीक है, क्योंकि आप आयाम में हैं इसलिए हमने आपसे पूछा। आयाम में, हाँ ठहराव गुलजार, क्योंकि जैसे यहाँ पे फूल पत्तियां दिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग भी हैं, अलग अलग रंग के फूल हैं। बस हम पांचों हाँ, बस ये है कि थोड़ा अलग अलग रंग के फूल है, लेकिन रंग बिरंगे तो है, लेकिन महकते लड़कियां फूल। एग्जैक्टली वही अलग अलग रंग के फूल हैं, लेकिन महकते सब हैं। ठीक है, जो नहीं भी महकते उनकी स्पेशलिटी है। एवरीवन हैज वन स्पेशलिटी। कॉलेज गुलजार है सही में। और मेरी कॉलेज लाइफ तो, और दूसरा क्या बोलूँगी मैं, रोलर कोस्टर, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेके अब 3rd ईयर तक मेरी जो पर्सनालिटी है उसमें इतना रोलर कोस्टर आया है मेरी पर्सनली मेरे लिए, तो ये समय एकदम रोलर कोस्टर था। और तीसरा में क्या, तीसरा क्या बोलूँ, सुंदर। ये तो आप अपने आप को डिस्क्राइब करिए, कुछ और कहिए। नहीं, कॉलेज सुंदर है। कॉलेज ये मैं उसकी अभी तक मैंने आंतरिक खूबियां बताई थी, ऊपर से बता रही हूँ कि सुंदर है कॉलेज। मैं होती तो बता दी 700-750 एकड़ का तुम्हारा है। चलो चलो, वेरी धांसू आंसर। किसी ने ताली भी नहीं बजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिव्या। द क्वेश्चन इज, हमारे ग्रुप का अनऑफिशियल थेरेपिस्ट कौन है? ठीक है, चेंज कर दीजिए। मेरे ख्याल से ऋषिका है। ट्रू 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 ट्रू। इसको एक्सप्लेन कैसे करें? अरे एक्सप्लेन मैं करो, करती हूँ। नाम ले हाँ, नहीं जो मेरा। मुझे लगता है मैं करती हूँ। ए कीड़ो चला गया। हाँ, मैं करती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है ऋषिका बहुत ही एम्पैथेटिक है। उसको ऐसे मतलब मेरे में तो ये क्वालिटी नहीं है कि जैसे किसी और के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही हो और मेरे साथ भी एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं ऐसे ये नहीं कर पाती कि
मैं अपनी प्रॉब्लम छोड़ के उसके साथ भी सेम अमाउंट ऑफ एम्पैथी दिखा सकूँ कि हाँ भाई तेरे साथ भी सेम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट ऋषिका को मैंने देखा है, वो खुद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होगी, सामने वाला बंदा भी होगा तो वो उसके लिए भी उतनी ही कंसर्न होगी जितना वो अपने खुद के लिए है, और वो इक्वली कोशिश करेगी कि मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो उतनी ही सेम एफर्ट्स डालेगी वो कि सामने वाले की भी हो जाए। और इसीलिए वो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि वो बहुत थेरेपिस्ट है हमारी ग्रुप की। सेकेंड रीज़न इज़ कि वो पूरी कोशिश करती है कि उसकी तरफ से कभी भी ग्रुप में ऐसे ना हो कि मीटअप कैंसिल हो गया या कुछ भी ऐसे कैंसिलेशन नहीं, कभी ऋषिका की तरफ से नहीं आता। अगर उसको रियलाइज भी हो जाता है कि हो रहा है तो शी कवर्स अप। मतलब ये चीज़ तो बेसिकली सब में ही है। आई कैन नॉट से कि कोई ऐसे डिच कर देता है, सब लोग आ ही जाते हैं। देखो लास्ट मिनट 6 o'clock बुलाया, सब लोग आ गए यार, लव यू गाइस वेरी मच। तो हाँ, दिस इज द रीजन व्हाई ऋषिका इज थेरेपिस्ट। एक तुम भी बोलो, तुमने तो नाम लिया था, अब तो मैं सुनूंगी। मेरा नहीं सुना यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा था। बस यही था जो ये बोली है। ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी वाणी खोलिए और सुनाइए इनको। बोलो कुछ तो बोलो। आज तो सुंदर नींद आएगी एकदम। चलो कोई बात नहीं गाइस, वीडियो में नहीं Especially बोल रहे, बताइए वो मुझे स्पेशली बताना। स्पेशली फील कर लेंगे। ठीक है, वेरी क्या बोलूं, मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया। हाँ, बहुत अच्छा दिया। उसके बाद आता है दीक्षा के लिए क्वेश्चन। तुम इसमें झांकती रहती। आंसर थोड़ी ना है भाई। द क्वेश्चन इज फॉर दीक्षा। क्वेश्चन है, एक चीज जो तुम्हें लगता है सबको ट्राई करनी चाहिए कॉलेज में, इस कॉलेज की नहीं, इन जनरल कॉलेज में, मतलब जो तुमने भी करी है और फिर तुम बोलोगी कि सबको करनी चाहिए। मेरे पास इसका तुम दो, फिर मैं भी दूंगी। तुम्हें नहीं, इसके अलावा फिर एक नहीं, मेरे को मेरा क्वेश्चन देना, मैं तो इसमें बस साइड आउट करूंगी। हाँ भैया बता। भैया 2 क्वेश्चन रह गए। बोलो जल्दी नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना, कुछ भी अच्छा से बोलो। तुमने कोई मस्ती करी हो, सर का मजा लिया हो, कुछ भी। अब तुम तो हमसे ज्यादा घूमती हो यार। हाँ, टिक 3 पिकनिक बोल दो, सनराइज बोल दो। एकदम खुल के रहना चाहिए, अपना मजा करना चाहिए, मतलब लोगों की बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हमेशा डिप्रेशन में ही रहोगे। कॉलेज मतलब डिप्रेशन, पर उस चीज से अगर अलग हटना है तो अपने में रहना चाहिए, मतलब अपना मन क्या कह रहा है वो मतलब सबको हमेशा अपने मन का करना चाहिए, मतलब कॉलेज में आकर के। नहीं तो कॉलेज क्या होता है कि कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत एकदम डिप्रेशन, किसी और की। हाँ, इन जनरल किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए, अपना जो दिल करे वो करना चाहिए, और हमेशा वही ट्रुथ होता है। तो हमेशा मतलब जिंदगी में कहीं भी रहो, अपना मानो, और ये अपना करो। इसका एक कोट था ना, वो जो चिपकाई हुई थी, सबसे पहले अपना कप भरो। हाँ, कि भाई दूसरों को इम्प्रेस मत करो, पहले खुद को इम्प्रेस करो। दूसरों को इम्प्रेस करने में एकदम जिंदगी नहीं गंवाना, खुद को करो। और मतलब कॉलेज में स्पेशली ये होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हम लोग बड़े हो जाते हैं, एकदम मैच्योर हो जाते हैं, तब हमको सबसे ज्यादा ये नहीं कि हम दूसरों का सुन रहे हैं, ये कर। खुद को करो, खुद को सुनो, खुद को खुश रखो, बाकी दुनिया खुश ही रहता है, आप खुश रहो, खुद बस हारो खुद यही। जीतो। मतलब इस टाइम पे एकदम खुद को फोकस करना सबसे एकदम बेस्ट। दूसरों की जय कर, नहीं, दूसरों की जय से यही है। पहले खुद को जय कर। सब कितने बड़े गाइस एक चीज है, कॉलेज में आके अगर आपको डांस नहीं आता तो आप ऐसे सोचेंगे कि आप रील नहीं बना सकते, पर आप ऐसे दोस्त बनाइए जिन्हें डांस आता है, फिर आप उनके साथ रील बनाइए तो आपको डांस आएगा। हाँ, ये गाना पूरा और नॉन डांसर, बी नॉन डांसर 3 पीपल्स। चलो लास्ट ज्यादा अच्छी वो है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है ऋषिका के लिए। क्वेश्चन इज, एक एडवाइस जो तुम हम 5 के फ्यूचर वर्जन्स को देना चाहोगी। वाओ, अभी इसके पे जाना भी चाहिए था ये क्वेश्चन, इसलिए उसके ये क्वेश्चन इसके लिए ही था भाई। गाइस मैं अगर तुम 5 इन जनरल, हाँ इन जनरल एडवाइस, तो मेरी एडवाइस ये है कि गाइस मेरे हिसाब से जिंदगी में स्ट्रेस 0% लेना, जो चीज़ होनी है वो हो जाएगी, कुछ भी कर लो हो जाए। और प्लीज़ हार्डवर्क मत छोड़ना उस चीज़ के लिए, तुम एंड तक हार्डवर्क करना, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। इट्स वेरी ट्रू कि एंड तक हार्डवर्क करने से मिलती है। और ऐसा नहीं कि तुम हार्डवर्क करते टाइम अपनी पर्सनल लाइफ भूल रहे हो, नहीं भूलनी है। तुम्हें चिल करना है तो तुम करो, तुम उस मोमेंट पे जाके चिल करो, तुम डोल के आओ, तुम बाहर कुछ भी करके आओ,
पर आओ कमरे में आओ, फ्रेशन अप हो, फिर से बैठो, होगी वो चीज। तो यही मेरी एडवाइस है कि तुम वैसे करते रहो, तुम्हें मिल जाएगा। ये एडवाइस गाइस एकदम एक्सपीरियंस से आया है। वेरी एक्सपीरियंस गाइस, वेरी एक्सपीरियंस। और एंड मोमेंट तक करो, मिलेगा जरूर। भगवान भूलता नहीं है कभी किसी को, मैं बता रही हूँ तुमको, किसी को नहीं मिलता। सही बात है। ये जो होना होगा वो होगा। यस। अब हम बस एक जल्दी से गेम खेलेंगे 5 मिनट का, बाइंड अप करने के लिए। हाँ वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि भैया जी डंडा लेके पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ क्योंकि मैं होस्ट हूँ और ये मेरी वीडियो है, मेरे चैनल पे। ठीक है, तो गाइस हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें हम लोग एक वर्ड से शुरू करेंगे और सबको एक एक वर्ड बोलते हुए रैंडमली कोई भी वर्ड बोलना है और उससे कहानी बनेगी, एंड में हम उस पर हंसेंगे। मैं शुरू करती हूँ। द वर्ड इज गेंडा। ठीक है, मैं कुछ और वर्ड से शुरू नहीं करती नहीं, गेंडा तुम बोलो, गेंडा ही बोलो, गेंडा मेरे पास है, मेरे पास है। गेंडा। दिव्या कब से क्लॉकवाइज होने लगा? कैसे रैंडमली चला तो कैसे जाएगा? नहीं ठीक है, भाग्य। एक वर्ड बोला ना। भाग कोई गया, बात नहीं। एक ही तो है। ठीक है। इतना तो बोल पाएंगे ना, वरना बन नहीं पा रहा। मेरी बस्ती की हेड वार्डर। थी वो रूड कहीं का। डालना हमारे डाल दो। वायरल हो जाएगा। बीप कर पूरा देना। तो नहीं देगा। रूड। हाँ तुम्हारी टर्न है, फिर से शुरू कर ले क्या? चेंज कर लेते हैं। नहीं हाँ नहीं चेंज कर लो, वो मत आप करो सबको कहीं। समझ आ गया ना कैसे करना है? ठीक है, अब मैं कुछ और बोलती हूँ। चोली के नीचे। चूहा। दीक्षा के रूम में खा गया बहुत सारा। क्या कुछ भी बोलो। बोले यार, बोलो। सफाई। किसी ने भी नहीं करी। बदबू आ रही है। क्या? एट द एंड मोनाली नहीं की, परचू का भगाना ही भूल गई। गाइस क्योंकि वो सफाई में एकदम एक्सपर्ट है। पोस्ट करो। ठीक है कोई बात नहीं, सफाई में उसकी एक्सपर्ट है। रूममेट है। कहा क्या तुमने बोला? सफाई। सफाई में एक्सपर्ट। बारिश झमाझम। मोर नाचा। उसने अपनी बंदी को इम्प्रेस किया। बंदी को इम्प्रेस करने का क्या होता है गाइस और पता है ये सब कहाँ हुआ? वनस्थली में। यार मैं घर पे भेजूंगी। चलो चलो। ठीक है गाइस, यहाँ हम खत्म रैप अप कर रहे हैं।